बाकी आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। जब गोलवलकर और सावरकर एक तरफ खड़ा हो तो उस समय गांधी अंबेडकर दूसरे तरफ खड़ा हो। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग ख्वाब देख रहे हैं एकदम राष्ट्र पुरोहित एकदम कौटिल्य बन के बैठेंगे और सब लोग आएंगे पाए लागू बाबा पाए लागू ऐसे करेंगे तो सबका नहीं होने वाला है। 30,000 40,000 पर खाली दलित पिछड़े नहीं काम कर रहे, पंडित जी भी काम कर रहे हैं। आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत। अरे मेरा दोनों आंख फूटेगा, तुम्हारा भी एक फूटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फूटेगा। हिंदू राष्ट्र में स्वागत। अभी 3 दिन पहले एक चिट्ठी आया है कि पीएचडी करते हैं उसका इंक्रीमेंट वापस लेगी सरकार। आइए ना, स्वागत है हिंदू राष्ट्र। पीएचडी सबसे ज्यादा कौन किया है, कौन है नौकरी में? इस देश के जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं, जरा शाम में घर जाना तो देखना कि बच्चे का करियर का क्या हो रहा है, एजुकेशन का क्या हो रहा है। अभी सिक्योरिटी गार्ड में भी काम कर रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल में पैसा वसूलना है, 5 रुपया 2 रुपया वसूल लेंगे नहीं वसूल। आइए ना, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, आपका भी स्वागत। पहले तो भाई बोलते थे चौक चौराहा पे पंडित जी पाए लागू बाबा प्रणाम, समाज के अगुआ माने जाते थे, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे रहे थे। अब देखिए बहराइच में जाके झंडा फहरा रहा था, गोली खा गया। बहराइच में देखा ना आपने, मुस्लिम के घर में झंडा लेके जा रहा था, कोई मिश्रा लड़का था, झंडा फहराने थी तो आतंकी बना रहा है। ब्राह्मण समाज सोचे कि हिंदू राष्ट्र में आपके बच्चे क्या करेंगे, वो किस कंडीशन में रहेंगे, ये भी सोचिए। SC/ST तो इतना था 22% रहा होगा, थोड़ा सा माइनॉरिटी ओबीसी मिला लीजिए तो 30%। तो बाकी नौकरियां, बाकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्री में कौन पढ़ रहा था? 5 रुपया 2 रुपया देकर इसी देश के सवर्ण लोग पढ़ रहे थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया कि पेंशन छीन लिया। तो हमारे तो भाई 30 लोग का पेंशन छीना। 70 नौकरियां जो बची थी उसमें से ज्यादा ब्राह्मण ही थे। और जाके मिनिस्ट्री में देखिए हर जगह बोर्ड लगा हुआ था, शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, मिश्रा जी, तमाम। तो पेंशन खाली मेरा थोड़ी छीना, आपका भी छीना। आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। अगर लोग सोच रहे थे ब्राह्मण की हम हिंदू राष्ट्र तो सारे राज पुरोहित बन जाएंगे, जैसे दलित लोग सोच रहे हैं कि हम सारे राजा बन जाएंगे, तो राज पुरोहित तो सारे बनोगे नहीं। प्राइवेटाइजेशन से नौकरियां गई तो आपका भी नौकरी गया, इसका मजा तो आपको भी मिलने वाला है। डोंट वरी। मुझे पता है सिक्योरिटी गार्ड हमारे कॉलेज में जो काम करता है 15,000 रुपए महीने में, वो कौन लोग है मैं जानता हूँ। आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दिखाया गया दलितों को कि देश में पूरा आरक्षण देने वाला बनना है, सबको ये करना है, ब्राह्मण विदेश भेज देना है। अनरियलिस्टिक फालतू के बातों में सारा एनर्जी लग गया। एक ब्राह्मण को गांव से बाहर नहीं निकाल सकते, देश से बाहर भेजने की तैयारी कर सोचिए। तो सब एकदम रात में नींद में सपना देखता है ये लोग कि चले जाएंगे ब्राह्मण तो सारे मठ मंदिर पे हमारा कब्जा होगा। एकदम पलंग पे, सोना के पलंग पे सोए हुए सपना दे। और आरएसएस इलेक्शन के समय बोलता है कि मियाँ जी को भगा देंगे तो सारी जमींदारियां नवाब जी की हवेली तुम्हारी होगी। तो दोनों तरफ से सपने देखने, मजे लो, सपने देखो, खाली सपना ही देखो। और सुबह उठोगे तो खुरपी लेके खेत में जाना पड़ेगा काम कर, स्कूल कॉलेज नहीं। हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है देखिए, संविधान तो अभी भी है, तो उसी संविधान से आपको मिला और संविधान है उससे छीना जा रहा है। कोई आवाज नहीं निकल रही, कोई आवाज नहीं निकल रही। कोई सीबीआई के डर से घर में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, कोई ईडी के डर से छुपा हुआ है, और कोई फेंका हुआ मलाई चाटने के लिए जो है। हिंदू राष्ट्र बनेगा 2 सार्थी तो बिहार में ही है, उधर चिराग पासवान है, इधर मांझी जी। हिंदू राष्ट्र के कुछ दलित प्रत्यक्ष पालकीट होने वाले हैं और कुछ अप्रत्यक्ष पालकीट होने वाले हैं। क्योंकि दलित समाज को ज्यादा मैं एड्रेस करता हूँ तो उनको लगता है कि पीएम बनने से मैं रोक रहा हूँ, तो शिक्षा रोजगार के सवाल सब गायब हो रहे हैं। नशा में बहुत ज्यादा है कि सीधे पार्लियामेंट पर जाके कब्जा करके एकदम झंडा वहाँ पे लगा देंगे, ब्लू झंडा, और सरकार बन जाएगी। और सरकार जब बनेगी तब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे ओवरनाइट। जैसे केमिस्ट्री का लैब है, सरकार बनाने के लिए 272 MP चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अभी जो हालात है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी जो है वो अकेले लड़ने का जो है हिम्मत नहीं कर सकती है। तो हमारे जो दलित भाई लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखते हैं, तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को हटाने की कोशिश करता हूँ। कोई आंदोलन, दलित पार्टियों का आंदोलन जो अस्मिता की राजनीति करते हैं, शिक्षा रोजगार के सवाल पर एक भी आंदोलन 40 साल में मुझे बताइए। उससे बड़ा काम तो हम लोग, दीपांकर जी आपने चिट्ठी दिया था, 5 लक्ष्मण बैठा हुआ है, नवीन भी है, कम से कम हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ दी कि रोस्टर का आंदोलन 200 पॉइंट वापस ला दिया, लाखों हजारों बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, कम से कम हम लोग ये तो कर दिया। लेकिन जो दलित वोट का जो सारथी बने हैं, जो ठेका लिए हुए हैं, उनसे एक आंदोलन, एक मूवमेंट एजुकेशन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, निजीकरण पर एक भी आंदोलन मुझे बता दीजिए तो उस दिन से हम सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा ले लेंगे। हिंदू राष्ट्र के कुछ दलित प्रत्यक्ष पालकीट होने वाले हैं और कुछ अप्रत्यक्ष पालकीट होने वाले हैं। तो बहुत समझाने की कोशिश की कि हिंदू राष्ट्र में जो थोड़ा सा अभी 75 साल में पेट निकला है, थोड़ा सा चर्बी भी आ गया है, बीपी शुगर भी बढ़ गया है, तो हिंदू राष्ट्र में ठेल ठाल के फिर प्रकृति के पास भेजने की तैयारी है। मजदूरी करो, सब बीमारी ठीक हो जाए। ज्यादा नहीं समझा, वो नौकरी चाहिए नहीं, शिक्षा का आंदोलन ही नहीं चाहिए। सबको MP MLA मिनिस्टर बनना है। 242 सीट है ना, कितना 43, दलित लोग कितना है, 40 के आसपास होगा, 40 ही बनोगे ना। मंत्रालय चलाने का एक्सपर्टीज भी चाहिए ना, कि बिना एक्सपर्टीज के, बिना अंग्रेजी जाने, बगैर पढ़े, लाल पीला बत्ती का ख्वाब और रात में देखते ना, रात में एकदम नशा आ जाता है, तो नशा तुरंत उतरने वाला है। दलित मिडिल क्लास खत्म, पॉलिटिक्स खत्म। लेकिन आज उसमें नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगा ब्राह्मण पे। ब्राह्मण को इंडियन रिपब्लिक में क्या मिला और हिंदू राष्ट्र में क्या मिलने वाला है। और बहुत मैं सोच समझ कर आया हूँ उसमें, शायद ये लोग समझ जाएंगे तो समाज के अगुआ वर्ग कहे जाते हैं, कुछ माहौल फिजा बदलेगी। लेकिन पहला देसी कम्युनिस्ट परंपरा, और मुझे लगता है कि इडियम जो है हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए सार्वजनिक जीवन में भी, राजनीति में भी। डॉक्टर अम्बेडकर का एक इंपॉर्टेंट भाषण है काठमांडू में, बुद्धा या कार्ल मार्क्स, और उस भाषण को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि दोनों तो एक ही है। जो बुद्ध संघ में जो सिस्टम है, कम्युनिज्म में भी वही सिस्टम। रविदास जी की जयंती है, रविदास जी कह रहे हैं बेगमपुरा जहाँ कोई गम न हो, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबको अन्न। ये बात कह रहे हैं इक्वालिटी, समानता की बात, वो सोशलिज्म कम्युनिज्म है। रविदास जी बैठे हुए हैं, हम अपने लोगों को जाके अगर रविदास जी के शब्दों में समझाएं तो उसको जल्दी पकड़ेगा, समझेगा वो। कबीर का प्रेम नगर क्या है? नानक जो एक बात कह रहे हैं, कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, ईमानदारी से कमाओ, भगवान को याद करो और दूसरों के साथ साझा करो, डिस्ट्रीब्यूट करो।
एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं। तो बेगमपुरा है जहाँ कोई गम न हो, कबीर का प्रेम नगर है, तुकाराम के लिए पंढरपुर है, और अंबेडकर का न्याय नगर है। ये सारी परंपराएं मैं ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो में लेकर आया हूँ, और मुझे लगता है वो मैनिफेस्टो और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो बार बार जरूर पढ़े जाने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अंबेडकर 1936 में बनाए थे, तो वो खास तौर से हम लोग इस आइडियाज को, जिनको पीएम सीएम बनना है उनको बनने दीजिए, लेकिन हमें तो लाखों बच्चों की नौकरियों का सवाल है। हमारे एजेंडा पे ये है, हमारे एजेंडा पर ये है। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2 सारथी तो बिहार में ही है, उधर चिराग पासवान है, इधर मांझी जी। मांझी जी को एक दिन जंतर मंतर में प्रोग्राम में हमें मिले, तो मैंने कहा वो लग रहा है इनका कोई आरक्षण खा गया, के का बर्गर है आरक्षण। गया इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठा रहता है, कहता आइए लक्ष्मण यादव जी, यादव जाटव कथा नैरेटिव जो फैलाता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, आप अपने कम्युनिटी का इंग्लिश स्पीकिंग पोस्ट ग्रेजुएट एक बच्चा मुझे दीजिए, और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम क्राउड फंडिंग करेंगे, लोगों से लेंगे और पढ़ाएंगे, तो हुक्मरान बनेंगे, है ना, हुक्मरान। इन हुक्मरानों को आरएसएस बीजेपी हुक्का राम बनाने वाला है। 10 साल इंतजार कर लीजिए, 10 साल। जो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहे हैं उनको ये जरूर सोचना चाहिए। मैं बार बार रिपीटेडली ये कह रहा हूं कि इंडियन रिपब्लिक, देखिए अंबेडकर नेहरू में जो भी मतभेद रहे हों, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन था। कॉमन ये था कि ये मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक स्टेट बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में जो कुछ भी लिखा, उनका मिनी संविधान था, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सौंपा। और बाद के दिनों में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक उन प्रोविजंस को किस्तों में लागू किया गया। हमारे दलित भाई कहते हैं कि सारे चमचे थे, जगजीवन राम भी चमचे थे। अरे पिताजी से जाकर पूछो कि नौकरी कैसे मिली थी। पिताजी के पेंशन पे पेट्रोल डल रहा है, बाइक में नौकरी नहीं है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, क्या करें, एकदम संसद और विधानसभा में पूरा कब्जा हो जाएगा। 15% वोट भी यूनाइटेड नहीं। अभी इलेक्शन हुआ दिल्ली में, हमने देखा 0.58% हुक्मरान बन रहे। दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन मॉडर्न इंडियन स्टेट, इंडियन रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ, और उसकी वजह से इंदिरा गांधी भी मनवादी थी, दलित भाई, जवाहरलाल नेहरू भी मनवादी थे, तो सीधे मनुस्मृति लागू कर देता ना, संविधान क्यों लागू करता। बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया तो तुम्हारे बैंक चले गए, जमींदारी उन्मूलन हुआ तो तुम्हारी जमींदारी चली गई, प्रीवी पर्स खत्म हुआ तो तुम्हारा राजा रजवाड़ा थे, दलित लोग राजा थे यहाँ पे। ऑल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बना, उसमें सबको नौकरियां मिली, दलितों को भी नौकरियां मिली, लेकिन नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, हुक्मरान बनने में इंटरेस्ट है। लाखों नौकरियां मिल सकती, लेकिन एजेंडा पर नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है, देखिए संविधान तो अभी भी है, तो उसी संविधान से आपको मिला, और संविधान है उससे छीना जा रहा है। कोई आवाज नहीं निकल रही, कोई आवाज नहीं निकल रही। कोई सीबीआई के डर से घर में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, कोई ईडी के डर से छुपा हुआ है, और कोई फेंका हुआ मलाई चाटने के लिए जो है, उसके लिए कोई उसी नेता से पूछो जाके कि भाई फेलोशिप बिहार में बंद है, SC ST का फेलोशिप बंद है, ये दलित नेता लोग कितना यहाँ मूवमेंट किया है। नेशनल लेवल पर जो फेलोशिप था कहाँ है, फ्रीशिप कहाँ है, फ्री में जो गरीब भारत ने फ्री में एजुकेशन दिया, पब्लिक सेक्टर बनाया, नौकरियां दी। अब मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और शिक्षा बर्बाद होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो चलिए भाई, हमारा समाज, दलित समाज नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं। हम लोग तो मजदूरी किए 70 साल पहले, दादा दादी हमारे मजदूरी थे, वहां से 1-2 जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, तो चलो हम लोग वापस चले जाएंगे। जैसे अनरियलिस्टिक ड्रीम दिखाया गया दलितों को कि देश में पूरा आरक्षण देने वाला बनना है, सबको ये करना है, ब्राह्मण विदेश भेज देना है, अनरियलिस्टिक फालतू के बातों में सारा एनर्जी लग गया। एक ब्राह्मण को गांव से बाहर नहीं निकाल सकते, देश से बाहर भेजने का तैयारी कर, सोचिए। तो सब एकदम रात में